अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर डिस्कशन फोरम सेशन। we're going to continue our presentation from yesterday on Muslim identity and self-esteem. कल हमने डिस्कस किए थे the meaning of self-esteem, levels of self-esteem and some factors that affect the self-esteem. आज हम कंटिन्यू करेंगे and we're going to learn to extract the true essence of self-esteem from the verses of Holy Quran, and we will also understand the meaning of success from Quran. So without the further ado, over to you, Abdurrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Abdurrahman from Group 81. TLID, my TLID is 40. So without any further delay, दुआ के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड पार्ट जो है, जो टॉपिक है हमारी प्रेजेंटेशन का, कि मुस्लिम आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम, अ जर्नी ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन, रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानिना फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानिना फ़ी लबनान, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो कल जहाँ पर हमने जो है ना पॉज लिया था, बेसिकली कल हमने एक ओवरव्यू से लिया था कि सेल्फ एस्टीम बेसिकली होती क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट देखे थे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेल्फ एस्टीम की, इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ हमने लिया था। फिर रोल ऑफ सेल्फ एस्टीम हमने देखा था, उसमें हमने इंपॉर्टेंस उसकी देखी थी, सेल्फ एस्टीम की क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम हमने देखा था, और कौन से फैक्टर्स इन दैट इफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एस्टीम। तो ये पहले दो जो पॉइंट्स हैं ये हमने डिस्कस किए थे अपने पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम सेल्फ एस्टीम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हमारे सामने या हमारे दरमियान जो एक जो रोल मॉडल्स मौजूद हैं और जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है अकॉर्डिंग टू कुरान, वो हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं कि कुरान में जो है ना वो सेल्फ एस्टीम के बारे में जो है कौन कौन सी आयत हैं, या कुरान पाक में उस सेल्फ एस्टीम को जो है वो किस तरह से बताया गया, या कुरान पाक में सेल्फ एस्टीम के बारे में किस तरह से हमें हिंट्स मिलते हैं। सो अगर हम देखें तो सूरह अनकबूत आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इस पूरे मतलब कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है आयत का, वो स्पेसिफिकली चोज आयत 59 जो कि कहती है कि अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। उन लोगों के लिए क्या है, बेसिकली उन लोगों के लिए पिछली आयत में 58 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम व इकराम का जिक्र किया था। सो अगर हम इसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें कहा है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब हमने कल जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एस्टीम पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हाई सेल्फ एस्टीम, हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम जो शख्स पोजेस करता है वो अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बड़ा मतलब कि स्टॉन्च बिलीवर होता है, जो भी उसके बिलीफ सिस्टम होता है उसके ऊपर उसे पक्की ग्रिप होती है। सो दैट्स व्हाई वी चूज दिस आयत, कि जो हाई सेल्फ एस्टीम एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम पोजेस करते हैं वो साबिरीन में से होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं, और अल्लाह ताला पर हमेशा भरोसा रखते हैं। अब इसमें जब हम सब्र की बात करते हैं तो वो सब्र जो है ना वो टिपिकली पाकिस्तानी जो सब्र है उस वो डेफिनेशन नहीं है। सब्र इज के जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डेफिनेशन बताई है। आप अक्सर जगह पर कुरान पाक में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर
फिल साई, मतलब कि ये वर्ड यूज हुआ है, अल्लाह ताला ने उसके साथ जो है ना वो सब्र का भी जिक्र किया है। तो जंग में कौन सा सब्र होता है? जो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इधर सब्र का मतलब जो है ना, जो एग्जैक्ट मुझे समझ आया है कि इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ सब्र ये है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो, आप उसको मतलब कि तहम्मुल से बर्दाश्त करते हो और आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स में होते हो उस सिचुएशन से, उस मतलब के सिवियर कंडीशन से निकलने में, जो है ना आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते रहते हो। सो दैट इज एक्चुअली सब्र। हाथ पर हाथ धरे रख के बैठ जाना, ये सब्र नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। और ये जो भरोसा रखने वाली बात है, अगर हम इसको हम आम रूटीन में देखें, तो हमारे सुबह शाम के अज़कार में हम 7 दफ़ा एक जिक्र ज़रूर पढ़ते हैं। और वो कौन सा जिक्र है कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए काफ़ी है अल्लाह, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, और वो रब्ब अर्श अज़ीम है। ठीक है। मतलब हमने अपना सब काम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए। ये तो एक मतलब कि एक आम फहम, मतलब कि इसकी जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई। बट इसका जो एक एपिटोम है, जो हमारे सामने एक क्लियर एग्जांपल है, हमारे सामने जो एक बेकन है, वो कौन है? वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आई वुड से कि वो हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम का सोर्स है, मंबा है हमारे सामने। ठीक है। उन्हीं से जो है ना हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम किसी की भी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के ज़माने में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेंस्ट द फ्लो जो है ना वो जाकर सारे काम किए, और इस्लाम को एज अ दीन, एज अ सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल थी, सब्र भी शामिल था और अल्लाह ताला पर भरोसा भी शामिल था। सो वाइल अचीविंग आवर पर्पस, वाइल फुलफिलिंग आवर पर्पस, हमें भी ये दो चीज़ें जो है ना वो अपने साथ रखनी है। अगर हम हाई सेल्फ एस्टीम एंड हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी, एज अ कम्युनल लेवल पर भी, सोसाइटी या नेशनल नेशनल लेवल पर भी। ठीक है। अब ये तो मतलब कि आ गई, इस हवाले से एक आयत आ गई। अब स्पेसिफिकली अगली जो दो आयत हैं, वो स्पेसिफिकली सेल्फ वर्थ के बारे में जो है ना वो ऐड की हैं हमारे ग्रुप ने, इस वजह से कि सेल्फ एस्टीम जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिलकर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। सेल्फ वर्थ इज़ वन ऑफ दोज एलिमेंट। सेल्फ वर्थ की वजह से ही फिर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है। सो सेल्फ वर्थ के ऊपर जो हमें लगा कि जो ख़ास तौर पर आयात हैं वो ऐड करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर हमें जो है ना हमारे जो सेल्फ वर्थ के जो स्केल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। सो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, और जो कुरान पाक से हमें एक रहनुमाई मिलती है, वो अल्लाह ताला सूरह गाफिर में आयत नंबर 64 में, 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज्क दिया। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है, वो कायनात का रब है। ठीक है। अब इसमें ये जो मेन चीज़ इस आयत का जो मैं कहूँगा क्रक्स है ना सेल्फ वर्थ के हवाले से, वो ये है कि जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई। ये आजकल का हमारा डिलेमा है। मैं इसको, इन दोनों आयात को, इन तीनों आयात को बल्कि इकट्ठा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं, इसीलिए जो है ना अगली आयत को भी जो है ना इसके इसी के साथ लिंक करूंगा। सूरह इनफितार की आयत नंबर 6 और 7 भी है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे नक्सक से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया। अब ये जो तीनों आयात हैं हमारी कल वाली बात से, जहाँ से हमने अपनी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, रिकग्निशन ऑफ सेल्फ से, क्या उसमें हमने ये नहीं तीन क्वेश्चन पढ़े थे
कि रिकग्निशन ऑफ सेल्फ में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम रिकग्निशन ऑफ सेल्फ में हम अपने आप से जो दो तीन सवाल पूछते हैं कि हु एम आई एंड हु क्रिएटेड मी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्या ये तीनों आयात उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही? हमारे यहाँ आजकल जो है ना सबसे बड़ा डिलेमा या सबसे बड़ी सोच ये है कि मेरी अपेरेंस ठीक नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरा तो रंग ऐसा है या मेरी कुछ बनावट इस तरह से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कह रहे हैं हमें? इन तीनों आयात से क्या जाहिर हो रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन जो है ना वो तख्लीक किया है। तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? यही जो है ना वो मेयार होता है डिफरेंशिएशन, यही अगर जो है ना वो स्टैंडर्ड्स होते, तो मतलब कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो वो इतना हाई रैंक ना कर रहे होते सहाबा कराम में। ठीक है, इस्लाम का जो मेयार है वो कुछ और है। सो ये सेल्फ वर्थ के हवाले से जो कि एक इम्पॉर्टेंट, आई वुड से इन माय ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्फ एस्टीम को कॉन्स्टिट्यूट करने में, हाई सेल्फ एस्टीम एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम को कॉन्स्टिट्यूट करने में। सो हमें अपने जहनों में अगर कहीं पर भी हमें अपने बारे में ये शैतान ये वसवसा डालने की कोशिश करे कि भाई तेरे पास या तुम्हारे पास तो ये चीज़ नहीं है, तुम तो इस चीज़ में लैग कर रहे हो, तुम्हारी तो बनावट ही इस तरह से है। अल्लाह ताला ने जो बात फरमा दी है वो बिल्कुल हक सच फरमाई, और अल्लाह ताला से ज़्यादा किसी की बात हक सच नहीं हो सकती। मेरे अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बेहतरीन तख्लीक किया, मुझे दुनिया की कोई चीज़ जो है ना वो फिर इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से ज़्यादा जो है ना वो हिकमत वाला कोई नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हमें एज सच ओन करना चाहिए उस तरह से। ठीक है, और जो अपने आप को एज सच ओन कर लेता है तो दैट ऑलरेडी मींस ही हैज एक्सेल्ड इन द रैंक्स ऑफ सेल्फ हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम। तो अभी हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द रोल, व्हाट कैन बी द रोल ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम मुस्लिम। अच्छा, इसमें ना अगर इस पूरी स्लाइड का मैं आपके सामने क्रक्स बयान करूँ ना, तो वो आपके सामने ये जो उर्दू में या ये अरेबिक में कह लूँ, ये किसी भी आपको जो भी समझ आ रहा है इसमें, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इस मतलब कि इस स्लाइड का क्रक्स है। बीइंग इंडिविजुअली मेरा क्या जो है ना वो रोल होना चाहिए, इंडिविजुअली आपका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली भी और कम्युनल लेवल पर भी हमारा एक ही काम है, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हमारा बेसिक काम ही यही है। ठीक है, और मैं ये चीज़ नहीं कह रहा, और ये चीज़ जो है ना कुरान पाक के थ्रू हम देख लेते हैं। कुरान पाक में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान में वर्स 104 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो ये लोग काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पर भी, कम्युनल लेवल पर भी मेरा और आपका काम ये है। ठीक है, और इसी चीज़ को जो है ना अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है। और आई वुड से कि उन्होंने बेसिकली सेल्फ हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम वाले टॉपिक को एक कूजे में बंद कर दिया, और ही साइड के अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीन आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे बेशक मेरे अंदर से लोग जो है ना वो खींचते रहे, मेरे लोग आपस में जो है ना वो मेरा जो है ना वो टांगें खींचते रहे, इट इट शुडंट इफेक्ट मी। ठीक है, मेरा जो काम है वो यही है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करता रहूं या करती रहूं, इंडिविजुअली भी और कम्युनल लेवल पर भी। अब इंडिविजुअली किस तरह से हम, या इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो किस तरह से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों को जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। एक तो ब्लाइंड फॉलोइंग और दूसरा ग्रुप फॉलोइंग। हर्ड साइकोलॉजी से बाहर आना पड़ेगा। ब्लाइंड फॉलोइंग, हम किसी भी जो है ना शख्स की मतलब कि फॉलोअरशिप में हम हमें इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए। हमें सिर्फ एक शख्स को और हमें सिर्फ एक ज़ात को जो है ना वो फॉलो करना चाहिए,
जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है, और वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, कि सुने जरूर, उस चीज को परखें, क्रिटिकल एनालिसिस की, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करें, परखें जो आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है, स्केल्स के मुताबिक, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेट किए, उनके ऊपर जो है ना वो जज करें, और फिर जो है ना उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ को पकड़ लें। बाकी जो नहीं समझ आ रही उसको छोड़ दें फॉर द टाइमिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देने वाले हैं, वो खुद ही अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियतों को देकर सीधे रास्ते पर ले आएंगे। और ग्रुप फॉलोइंग, हमें, अगेन मैं वही बात करूंगा, जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं उन्होंने गो विद द फ्लो वाला जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं अपनाई। उनका जो स्लोगन है वो गो विद द फ्लो वाला नहीं था। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, दे वेंट अगेंस्ट द स्ट्रीम। वो हमेशा बहाव के मुखालिफ सिमत में गए हैं, और उन्होंने फिर बड़े काम किए। और इसमें हमें सबसे बड़ी एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई मिल ही नहीं सकती। उसके बाद अगर कोई मुझसे कोई एग्जांपल पूछता है तो मैं कहूँगा वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें पता था, जिन्होंने हमें इंडिविजुअल लेवल पर, आई वुड से कि अगर जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमें मिलती है ना कि दीन को बचाने के लिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की, तो इमाम हुसैन से बढ़कर, अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई एग्जांपल नहीं है हमारे सामने, कोई रोल मॉडल नहीं है। बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग इंडिविजुअल, हमारे सामने जो एक हाई सेल्फ एस्टीम एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल हमें को देखना चाहिए, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और कम्युनल लेवल पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कम्युनल लेवल पर हमारा रोल क्या है। कम्युनल लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, जो मशावरत का जो एक तरीका कार है, जो प्रिंसिपल है ना, ये एक किसी भी कम्युनिटी के जो है ना आपस में यूनिटी के लिए, आई वुड से कि ये एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि एवरीवन फील्स एक्नॉलेज, हर किसी को ये पता होता है कि जी मेरी राय को या मेरी ओपिनियन को जो है ना वो रायगा नहीं दिया जाने जाए, रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, मुझे भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाएगी जितने बाकी शख्स को, अशखास को दी जाती है। हम कोई भी गजवा उठा के देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत की। गजवा बदर देख लें, गजवा अहज़ाब देख लें, सब देख लें, क्या मुशावरत नहीं की गई? अब मैं आपको मज़े की एक चीज़ बताता हूँ। ये सिर्फ ये जो मतलब कि जो रूल है ना प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन वाला, ये अगर हम इस्लाम की बात करते हैं ना, 2 मिनट के लिए हम इस्लाम को भी साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर अगर कोई अकाउंटिंग का या ऑडिट का स्टूडेंट बैठा ना, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो जब भी कोई अकाउंटिंग फर्म ऑडिट परफॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो ऑडिट का जो हेड होता है, जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है उस इंगेजमेंट का, ठीक है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, स्टैंडर्ड्स जो हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसकी जिम्मेदारी लगाते हैं कि भाई आपने अपनी टीम में जो कंसल्टेशन है उसको प्रॉपरली कैरी आउट करना है और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये सिर्फ इस्लाम नहीं कहता, दुनियावी मैटर्स में भी इसकी इस हद तक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब भी हम एक कम्युनल लेवल पर या टीम वर्क या टीम में काम कर रहे होते हैं, तो कंसल्टेशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? एवरीवन फील्स एक्नॉलेज्ड, हर कोई लेफ्ट आउट नहीं फील करता, कोई डिक्टेटरशिप नहीं फील करता कि भाई डिक्टेट किया जा रहा है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल होती है। फिर कम्युनल लेवल पर अगर हम देखें, जो हमारे काम बनते हैं कि हम हमारे हमारे जो है ना हाथ से, जुबान से, हमारे अमाल से हमारा दूसरा मुसलमान बहन भाई सेव है या नहीं है। ठीक है, यूनिटी, हम जिस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि क्या हम जो हैं एक दूसरे की टांगे तो नहीं खींच रहे। नाम हम, ये काम हम कहते हैं कि हम जी एक झंडे के तले जमा हुए हैं, हमने अल्लाह के दीन का काम करना है। हमें थोड़ा सा ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हम हम लोग कहीं एक दूसरे की टांगे तो नहीं खींच रहे। अब ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मैं आपको जो है ना मैं नाम नहीं ले सकता ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन आई पर्सनली एक्सपीरियंस जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे, बट सिर्फ आपस की जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने की जो है ना वो जो आदत है हमारी एक टिपिकल,
यूनिटी नहीं है ना हमारी, वो सारा पर्पस जो है, वो सारा कुछ जो है वो फेल हो। हम फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं लीडरशिप के। इन अ कम्युनिटी या कम्युनल लेवल पर जब हम देखते हैं कि हमारा क्या काम बनता है, तो आया जो हमारी लीडरशिप है वो उस लेवल पर परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर वो उस लेवल पर, या जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है या जो रिक्वायर्ड लेवल है अपने पर्पस की अचीवमेंट के लिए, अगर हम उसके हमारी जो लीडरशिप है वो उसके उन एसओपीज के तहत काम नहीं कर रही, जो कि हमारे पर्पस को अचीव करने के लिए जो है ना वो ज़रूरी हैं, तो हमें फिर ऑब्वियसली ये इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम उस लीडरशिप को सैक करें, हम न्यू लीडरशिप लेकर आएं। ठीक है। और इसी चीज़ के लिए जो है ना हर शख्स को जो है ये हमारी अपनी ट्रेनिंग में होना चाहिए कि वी शुड प्रैक्टिस लीडरशिप के मतलब कि हमें सबसे पहले तो आई वुड से कि जिस तरह मैंने लास्ट में बात की थी कि हमें सबसे पहले तो अपना लीडर बनना है ना। जब हम अपना लीडर खुद बनेंगे, अपनी लाइफ को खुद ही डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, तो मतलब कि आई वुड से कि हम बड़ी कम्युनल लेवल पर भी जो है ना वो लीडरशिप को इफेक्टिवली जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, या एज ए लीडर जो है ना वो हम इमर्ज हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ऐसा करें, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम में से ही जो है ना वो मतलब कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स बने जिनसे अल्लाह ताला, ऐसे लीडर्स उभरे जिनसे अल्लाह ताला दीन के बड़े बड़े काम लें। और फोकस ऑन सोशल डोमेन्स के कौन से हमारी जो है ना इस तरह के जो सोशल डोमेन्स हैं, मतलब कि हमारे एक्शंस का जो है ना किस तरह का जो इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह का जो हमारे एक्शंस हैं कम्युनल लेवल पर जो है जो हम ले रहे हैं, बीइंग अ कम्युनिटी या एक ग्रुप की फॉर्म में अगर हम कोई भी एक्शंस ले रहे हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट जो है ना वो सोसाइटी पर किस किस लेवल पर पड़ रहा है। ठीक है। हम सोशल डोमेन्स में उसके क्या असरात हैं, लोग उसको किस तरह से जो है ना वो देख रहे हैं, लोगों पर क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारे एक्शन से या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सो हमें इस चीज़ की भी जो है ना इवेल्युएशन साथ साथ जो है वो करते ही रहना चाहिए। फिर हम आगे आगे आते हैं कि रोल मॉडल्स फॉर अस, सहाबा द एस्टीम्ड वंस। ये बेसिकली ये जो स्लाइड डाली गई है ये इसलिए डाली गई है कि हमें वो फैक्टर्स पता चल सकें कि हम जिन अशखास के बारे में दिन में कई दफ़ा बात करते होंगे, आखिर उनकी जो हाई सेल्फ एस्टीम थी, हेल्दी, इतनी हेल्दी सेल्फ एस्टीम थी, उसके पीछे रीज़न क्या थी। सबसे पहला रीज़न कि प्रॉक्सिमिटी टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा कराम को हमेशा से अवेलेबल थे ना। मतलब कि अगर कोई भी जहाँ पर भी जो है ना वो अ, किसी भी लेवल पर थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, तो सहाबा कराम ने फ़ौरन जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता किया, कांटेक्ट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या हम ये चीज़ जो है ना ये कैसे मतलब कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी उतना ही बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा महफूज करके रख दी है। सो हम भी अपने हर मामले में जहाँ भी हमें कोई जो है ना मुश्किल पेश आती है, हम जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम इस्तेदलाल कर सकते हैं। और इसकी मैं छोटी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। शायद वो लोग जिन्होंने टास्क 7 जो है ना वो परफॉर्म किया है, और उन्होंने बुक पढ़ी होगी स्ट्रेटजीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया होगा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक एक्शन से किस तरह की जो है ना वो हिकमतें निकलती, किस तरह की जो है ना उनमें हिकमतें हुआ करती थी, जो कि आज के दौर में भी एप्लीकेबल हैं। उस किताब का जो है वो पहले 2-3 सफ़े पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि जो वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट ने जो है ना स्टेटमेंट्स दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो आज भी एप्लीकेबल हैं। आज भी जो है ना हम उस चीज़ से जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि कमिटमेंट टू फेथ, जो हमारे सहाबा कराम की जो कमिटमेंट का लेवल था ना ईमान के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अनमैचेबल था। किस कदर जो है ना वो कमिटमेंट थी। अब एग्जांपल्स मैं कोट करूंगा, एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगे। ओ सॉरी, एग्जांपल्स नहीं खत्म होंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, हमारा आजकल का जो एक मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी जो बन गई है ना, वो यही बन गई है कि हम अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट,
हमें ये अपने आप को थोड़ा सा ना, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आज ये बेशक सेशन के बाद जाके कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, खुद सोच लीजिएगा कि मैंने कितनी कमिटमेंट्स की थी और मैंने कितनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं और कितनी कमिटमेंट्स जो है ना वो तोड़ दी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से हर्ट होते थे अगर कोई जो है ना वो फेथ के ऊपर या अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं करता। मैं एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ ये बात करता होता हूँ कि वो ज्वाइंट आईएमएस किस चीज़ के बिना पर, किस चीज़ के बेस पर के हम इधर दीन का शायद कोई काम करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी कमिटमेंट पर शायद पूरा नहीं उतर पा रहे। क्या हमें अंदाज़ा है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर हमसे सवाल कर लिया कि एक प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास आया था, क्या तुमने उसमें अपनी एफर्ट्स दी, कितने परसेंट एफर्ट्स दी? क्या हम उस सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या हम अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं? क्या हमारे सहाबा कराम ने इस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी थी कि हम तक दीन पहुंच जाए, मेरे हमारे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाइयों तक दीन पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए वो अपने कमिटमेंट्स पर जो है ना वो पूरा उतरे। हजरत खबाब बिन अरद की जो कमिटमेंट है आपको याद है? उनकी स्किन, उनके जो जिल्द किस तरह से उसको जो है ना वो पील कर दिया गया था, छील दिया गया था, उन्होंने नहीं फिरे अपनी बात से। अल्लाह ताला ने हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बनाने थे कि हमें इस तरह की मुश्किलात का सामना है इस दौर में। वाई आर वी कॉन्स्टेंटली फेलिंग देम? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेल्व्स। थर्ड पॉइंट है एक्ट ऑफ वेलर, अनप्रेसिडेंटेड अनमैचेबल जो बहादुरी थी हमारे सहाबा कराम की। एलिमेंट ऑफ करेज जो है ना वो किस हद तक हमारे सहाबा कराम में था, हम सोच भी नहीं सकते। लाइक, अब बहादुरी की मिसालें हजरत खालिद बिन वलीद, मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत उमर बिन खत्ताब। लाइक, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन का जो है ना वो इस्लाम कबूल करने का वाक़या आप सबको पता है। क्या कहा था कि अगर कोई औरत चाहती है कि वो बेवा हो, और अगर कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा उससे छीन जाए, तो वो सुन ले कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर वो बेवा होना चाहती है या उसको चाहती है कि उसका बेटा छीन जाए, वो आए मेरा पीछा करके दिखाए। तब उनकी बात का जो मतलब मफहूम है वो बयान कर रहा है। इस तरह का जो करेज का एलिमेंट है वो मतलब कि पहले नॉन बिलीवर थे, फिर वो मुसलमान हुए और उनके अंदर इस तरह का करेज का एलिमेंट आ गया। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारे अंदर करेज का एलिमेंट इस तरह से क्यों नहीं आ रहा? हजरत अबू जर गिफारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि तुम काबा के सामने जाके, काबा में जाकर, हरम में जाकर ऐलान ना करना, लेकिन इस्लाम ने ऐसी कुव्वत बख्शी है कि उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि मैं मुसलमान हुआ। कितना लोगों ने फिर मारा था। वो तो फिर एक सहाबी आए हैं, उन्होंने कहा है कि क्या तुम नहीं चाहते, कि तुम्हें नहीं पता कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है, गिफारी से? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे काफिले वहां से सेफ लौटें? द पॉइंट हेयर इज कि जिस बहादुरी से उन्होंने जाके ऐलान किया है, ओन किया है, क्या हम अपने दीन को ओन करते हैं? एथिकल वैल्यूज, आज हमें, ये जिन एथिकल वैल्यूज की हम जो बात करते हैं, अगर वो हम तक पहुंची हैं, वो सहाबा कराम की परसिस्टेंसी की वजह से पहुंची हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाई थी, वो हम तक अगर पहुंची हैं, वो सहाबा कराम के कांस्टेंट अमल की वजह से पहुंची, जिन्हें हम बड़ा बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने बयान करते हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारे इस्लाम में एथिकल वैल्यूज ये हैं। उस चीज को जो है ना, उन स्टैंडर्ड्स को, उन एथिकल वैल्यूज के स्टैंडर्ड्स को हमारे असहाबे कराम ने जो है ना वो मेंटेन करके रखा हुआ था, तब वो हम तक जाके पहुंची।
और इसकी मैं एक ही मिसाल दूंगा। एथिकल वैल्यूज की अगर बात करें तो वही कमिटमेंट की मैं बात करूँ, वो अपने वादे के पूरे होते थे। वादा कर दिया तो कर दिया। अब बैते उकबा को याद करें, उसमें किस तरह से जो है ना वो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी। कहने को ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे अपने आप से पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। छोड़ दें फिलहाल हम अपने आप से ये बातें करना कि जी आजकल दुनिया में हो ही रहा है, दुनिया को छोड़ें। सबसे पहले हमें हमसे हमारे बारे में सवाल होना है कि हम इन स्टैंडर्ड्स में या इस स्केल में कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। यूनिटी एंड ब्रदरहुड की मैं एक एग्जांपल आपको दूं। हमारे हम अपने लेवल पर ही आकर देख लेना, इंडिविजुअल लेवल पर ही आके देख लें, जब हमें इवन के छोटे से ये जो दो मतलब के खानदानी मतलब ये जब मेहमान ही इकट्ठे हुए हो ना, हमारे घर का कोई छोटा बच्चा हो या किसी और घर का कोई छोटा बच्चा हो, हम कोशिश कर रहे हो तो कोई छोटा सा मसला बन जाएगा, छोटी सी बच्चों की लड़ाई हो रही हो, तो हम मतलब कि किस तरह से जो है ना वो मतलब के वो कर रहे होते हैं कि जी किस तरह हमारे बच्चे पर नाम ना आ जाए। सहाबा कराम की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गजवा बदर का मौका था। हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो आप सब ने सुना होगा, उनके बारे में सब ने सुना होगा। ठीक है, उनके सगे भाई एक अंसार के हाथों कैदी बन गए थे। उन्होंने हजरत मुसअब बिन उमैर से कहा कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, मुझे इसने कैदी बना दिया, इससे कहो कि मुझे आज़ाद कर दे, छोड़ दे मुझे। हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा कि ये जो दीन का रिश्ता है ना, ये खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत है। और अपने अंसारी भाई से कहा कि इसकी गिरा और टाइट करो, ये भागने ना पाए। यूनिटी एंड ब्रदरहुड की बात करनी है तो ये यूनिटी एंड ब्रदरहुड है। अब अगर इसके मुकाबले में कोई और चीज़ आ जाती है और फिर ये टैग होता है कि जी बायसनेस है, इससे बेहतर कोई चीज़ है, तो जी मुझे बताएं, हम बायस नहीं होते, हम उस चीज़ की तरफ चले जाएंगे। फिफ्थ है, सिक्स पॉइंट है फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन के बड़े फायदे के लिए। हमारे सहाबा कराम के दरमियान भी जो है ना बहुत सारे इख्तलाफात हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब के इख्तलाफात हुए हैं, कुछ मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि उन्होंने एक दूसरे को माफ़ किया। जहाँ पर उम्मत का सवाल आया, जहाँ पर द ग्रेटर बेनिफिट का सवाल आया, दे फॉरगिव ईच अदर। हम रोड रेज हो जाता है छोटा सा, हम उसमें एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को मतलब कि क्या कुछ नहीं कह सकते। अगर हमारे यहाँ अगर कोई एक दूसरे से ये कह दे कि भाई कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, हम कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब आप देखें कि हमें मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, हमें मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन मिलती हैं कुरान पाक की आयात की। व्हाट डज दिस मीन कि क्या अब जो मुख्तलिफ जो है ना वो नज़रियात हैं, क्या वो नफरतों का बाइस बन जाएंगे? नहीं। इख्तलाफ हो, एक इल्मी इख्तलाफ, इख्तलाफ ही हद तक ही इंसान रहने दे। बट हमारे यहाँ कुछ उल्टा चल रहा है। सो ये सब जो है ना ये एक हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन की जो निशानियां हैं वो हमारे सहाबा कराम के अंदर किस तरह से वो मौजूद थी, हमने इस स्लाइड में देखा। जी, अब हम जरा सा रोल मॉडल्स के ऊपर हम आ जाते हैं कि हमारे सामने रोल मॉडल्स कौन से हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं। ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, और उस लेगेसी को किस तरह से हमारे असहाबे कराम ने जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड किया, वो हम देख सकते हैं। अब मैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की मतलब कि आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने ह्यूमिलिटी की बात की ना, हमने कहा कि कॉन्फिडेंस की बात की ना अपने ऊपर। मैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो खिताब फरमा रहे थे, आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि है कोई ऐसा कि जो उम्र में अगर कुछ टेढ़ है तो वो उसको सीधा कर दे। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप में कोई टेढ़ होता ना तो हम तलवार से सीधा करते। हजरत उमर ने उसे पाबंद सलासल नहीं किया। हजरत उमर ने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें आपके लिए हैं कि उमर की सल्तनत में या उमर के रीन में दौरे हुकूमत में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उमर को तलवार से सीधा रखने की जो है ना वो कुव्वत रखते हैं।
हज़रत उमर की जो है ना, वो मैं ज़िंदगी से एक और आपको एक वाक़या कोट कर देता हूँ। एक दफ़ा मामूल के मुताबिक जो है ना वो गश्त कर रहे थे, खलीफा हैं, ठीक है। एक घर से एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, घर से जो है ना वो कराहने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपने उससे पूछा कि कौन हो तुम और ये किस चीज़ की आवाज़ है? उन्होंने कहा कि अंदर मेरी बीवी है, उसे जो है ना वो लेबर पेन हो रहा है, मतलब कि दर्द ज़ैर है, तो मतलब कि कोई है नहीं इस टाइम, अवेलेबल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए, उस शख्स को नहीं पता कि ये वो खलीफा है, गए घर से अपनी बीवी को लाए, ठीक है। और व्हेन शी वाज डन, तो फिर उस शख्स ने पूछा कि भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं पता था कि आप उमर है। लाइक ये एक हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन की जो एक मतलब कि ह्यूमिलिटी उसकी देखें, आजिज़ी देखें इस लेवल की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखें, उस शख्स की क्या उस शख्स की क्या सेल्फ एस्टीम का लेवल होगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करे। उस शख्स के जिसके बारे में खैबर के मौका पर जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई सुबह ये अलम जो है, ये झंडा जो है उस शख्स को दिया जाएगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। उ- मौला अली अलैहि सलाम की सेल्फ एस्टीम का लेवल हम मेजर कर सकते हैं। अगला नाम आता है हजरत हुसैन अलैहि सलाम का। उनके बारे में ज्यादा बात करने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। एक शख्स अकेला खड़ा हुआ, अपने घर वालों को लेकर खड़ा हुआ। शायद उन्हें इस चीज का पता था कि भाई मुझसे मेरे बारे में और मेरी रैयत के बारे में सवाल होगा, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करवाने थे। हमारे पास अगली मिसाल आती है हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। अगर हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश होती है ना, तो वो फातिमा और अली जैसे माँ बाप के थ्रू होती है। मेरी इधर बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अपने आप को हमें उस तरह से माँ बाप को उस लेवल पर बनाना है कि हम अपने बच्चों के फातिमा और अली बने और हमारे बच्चे आगे से हुसैन और हसन बने। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती हैं हजरत, मतलब कि इस लिस्ट में लास्ट पर तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप खुद सोचें कि उनकी सेल्फ एस्टीम, हेल्थ हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम का लेवल क्या है कि उनकी पाक दामनी का जो मतलब कि गवाही है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान पाक में दी है। और इस उस आयत की जो है ना वो जरा मौलाना मौदूदी की तफसीर जाके पढ़ेंगे, जब वो आयत नाजिल हुई थी तो हजरत आयशा का क्या रद्द अमल था। जो लिस्ट बहुत सारी है लेकिन टाइम की कमी है, तो मूव फॉरवर्ड। ये सब चीज़ें किस लिए मैं बयान कर रहा हूँ? ये सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम, हेल्दी सेल्फ एस्टीम किस लिए? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम कामयाब हो जाएं, हम फलाह पा जाएं। और कुरान पाक में जो है वो सक्सेस को दो अल्फाज में जो है ना वो बयान किया है। एक फलाह और दूसरा फौज। फलाह बेसिकली सक्सेस इन दिस लाइफ, उस जब इस दुनिया में दुनियावी कामयाबी का जिक्र होना था तो मतलब कि तब फलाह का यूज़ हुआ वर्ड का। और जब फौज का अल्टीमेट सक्सेस इन नेक्स्ट लाइफ, उसके लिए जो है ना वो फौज का वर्ड यूज़ हुआ है। और इसी कुरान पाक में जो है वो मतलब कि इसी के साथ जो एक रिलेशन बनता है वो है कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुनो जो अल्लाह के दोस्त हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया इख्तियार किया, उन्हें ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना गम होगा। तो मतलब कि जब एक अल्टीमेट सक्सेस के लिए जो है ना जब वो उस चीज़ को अचीव करने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो उन्हें फिर जो है वो किसी चीज़ का खौफ नहीं होता और ना ही वो किसी चीज़ का गम करते हैं। बेसिकली खौफ जो है वो किसी गुजरी हुई चीज़ का और गम जो है वो किसी आने वाली चीज़ का, फ्यूचर
जो फियर्स होते हैं उनके बारे में जो है वो मतलब इस चीज़ को रेफर किया गया। और इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे सामने वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो स्पेसिफिकली एग्जांपल देना चाहूँगा वो हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट साहबी हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन। उनके बारे में जो है ना, अब सब लोगों को पता होगा, लाइक उससे ज़्यादा बेहतरीन कामयाबी उनसे ज़्यादा किसने पाई हो। ठीक है, लाइक आप खुद सोचें कि जिनको रिसेप्शन जिनकी रिसेप्शन जो है ना वो 70,000 से जायद फरिश्तों फरिश्तों ने की है। ठीक है, उनको लेने 70,000 से जायद फरिश्ते आए हैं। और अल्लाह ताला का अर्श जो है ना वो हिल गया था। ये हदीस के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस के अल्फाज हैं। ठीक है, उसका जो तर्जमा किया गया है कि उसमें है कि जब आए थे हजरत साद बिन माज को लेने फरिश्ते, अल्लाह ताला के अर्श जिन फरिश्तों ने उठाया हुआ है वो भी आए थे। ठीक है, और जरा पढ़ें उस वाक़े को जाकर कि लाइक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और स्पेशल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एंड ही सेड कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि माज ने अपना वादा पूरा कर दिया था, अब अल्लाह ताला अपना वादा जो है ना वो पूरा करेंगे। लाइक क्या किया था हजरत माज ने, साद बिन माज ने? हैव वी एवर वंडर्ड? क्या हमने जरा सर्च करने की भी कोशिश की है इस बारे में? he was 37 years old, 9 साल पहले इस्लाम कबूल किया, हकीकी कामयाबी पा कर चले गए हैं वो। So we should chase these sort of success, which we should chase this type of death. तो आगे चलते हैं हम। मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका इख्तिताम उसी जगह पर करूंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, एंड दैट वाज रिकग्निशन ऑफ सेल्फ। अपने सेल्फ को जो है ना वो पहचान लें। और इख्तिताम जो है वो मैं इकबाल के एक शेर से करूंगा कि खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज हिडन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज हिडन इन ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग, द सेल्फ इज डल एज स्वॉर्ड। खुदी है तेग, द सेल्फ इज डल एज स्वॉर्ड। एक मतलब कि कुंद तलवार है, दोनों तरफ के किनारे हैं उसके, लेकिन वो कुंद है, फसा, लेकिन उसे तेज करने वाला पत्थर कौन है? दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। सो द क्रक्स ऑफ माई होल प्रेजेंटेशन इज के प्लीज रिकग्नाइज या प्लीज इवेल्युएट के ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अल्लाह ताला हम सब का बैठना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। Now let's move on to the Q&A session. अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए। और बिफोर वी स्टार्ट Q&A, आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीवन कि फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया गया है चैट में। और आपके पास जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ इसे वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। आप अच्छा, जितना भी भाई ने, अब्दुर्रहमान ने जितना भी अभी पैमाना सेट किया है, जितनी भी उनकी प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने जो बेसिक पैमाना बनाया था वो अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना था। ये उनका पूरी प्रेजेंटेशन का बेसिक पैमाना था। तो मुझे इसी पे बात करनी है। एक्चुअली अच्छाई का हुक्म देना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मतलब कि किसी भी जगह पे हम खड़े होके अच्छाई का हुक्म दे सकते हैं। स्टेज पकड़ के, कोई मेंबर पे खड़े होके, पब्लिक में, किसी भी जगह पे हम कोई भी बंदा ये काम कर सकता है। लेकिन एक्चुअल जो मसला, जो प्रॉब्लम है वो बुराई से मना करना है। ठीक है। और अभी जो हमारे और जितनी भी जनरेशन और जितने भी मुसलमान हैं, सबके साथ एक मसला पेश आ रहा है बुराई से मना करने में। और वो जो मसला है वो, बल्कि में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं।
वो 3 ऑप्शन ये होते हैं कि हाथ से रोको, जुबान से रोको, या दिल में बुरा जानो। ये एक हदीस के वर्ड हैं, वही मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। मतलब वन नहीं उन्होंने मुनकर, बुराई से मना करना है, और हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि या हाथ से रोको, जुबान से रोको, या दिल में बुरा जानो। तो मतलब कि ये ब्रेक कर रहा है। मतलब कि आप 100 लोगों का सैंपल लें और उनसे पूछें कि आप एक सिचुएशन आपके सामने है और उसको किस तरीके से डील करेंगे, तो सब इसी पे आएंगे कि मैं इसको दिल में बुरा जानूंगा। मतलब अपने लिए कोई भी मुश्किल क्रिएट करना नहीं चाहता, कोई किसी मसले में नहीं फंसना चाहता। हर बंदा यही फैसला करेगा, चंद चंद एक होंगे जो नहीं करेंगे। हर बंदा ये चाहेगा कि मैं बस दिल में बुरा जान लूं और इस सिचुएशन से गुजर जाऊं, और मेरे लिए ये ऑप्शन मौजूद है और इस्लाम ने मुझे ये दिया है। और एक्चुअली में मुझे ये जो डेफिनेशन है ये पूरी की पूरी करप्टेड लगती है। वो इसलिए कि मतलब कि वो इसी तरीके से कि मतलब कोई भी बंदा इस सिचुएशन को जाएगा नहीं इसमें। मतलब कि बुराई को हाथ से रोको, या जुबान से रोको, या दिल में बुरा जानो। अब दोनों जगह पे जो या आ रहा है, ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली में। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब किसी जगह पे हाथ से बुराई हो रही है तो उसे हाथ से रोका जाए, जुबान से कोई बुराई हो रही है तो उसे जुबान से रोका जाए। अगर कोई दिल में बुरा जान के इस्लाम को या अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे दिल में बुरा जान के उसका जो वो कोटा पूरा किया जाए। तो इस तरीके से इन चीज़ों को लेना चाहिए था। मगर हमारे जो उलमा कराम और जितने भी सारे अभी जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी हो रहा है अभी हमारे सामने, मैं हमारी बात करूंगा, तो हमें से कोई भी बंदा, जो भी लीडरान है, जो भी हमारे सामने इस अभी हालात है, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मैं किसी मसले में फंसूं। और हर बंदा यही फैसला ले रहा है कि मैं दिल में बुरा जान के बस इस सिचुएशन से अपनी जो जिंदगी मेरे 50 60 100 साल हैं वो मैं गुजार के इस दुनिया से निकल जाऊं। हर बंदा हर मौके पे यही फैसला ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, और ये 3 ऑप्शन हमें क्यों दिए गए हैं? जबकि बुराई से मना करने का डायरेक्टली मतलब है कि बुराई से मना करो, मतलब बुराई जिस भी तरीके से हो रही है उससे उसी तरीके से रोको। तो फिर हमें ये 3 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं? क्या ये डेफिनेशन करप्टेड है? यहाँ पे वर्डिंग चेंज हुई है? जो भी हुआ है मैं इसके बारे में आपसे सवाल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जवाब दें, अगर आप दे सकते हैं तो। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आपने बात की कि अमर बिल मारूफ करना ये तो आसान है, बट मैं इसमें ये बात कहूँगा कि इफ़ यू आर इन पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक डीलिंग, यू विल गेट टू नो इट इज़ नॉट दैट इजी जिस तरह से हम आसानी से कह देते हैं एक चीज़। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम ये कहते हैं कि जी डेफिनेशंस करप्टेड हैं। ओके, ये अग्रीड। ठीक है, दूसरी बात मैं आ जाता हूँ आपकी, जो आप कह रहे हैं कि मतलब कि वह नहीं अनिल मुनकर। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अपने अंदर की बात बताऊं, आप अपने आप से भी पूछिएगा। हम ना चाहते हैं कि हम हाथ से बुराई रोकें, अल्लाह की कसम हम चाहते हैं। आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का हूँ, इधर जो मेरी बहनें हैं वो भी यही चाहती हैं कि हम हाथ से रोकें। मसला सारा ये है कि हम किसी और का वेट कर रहे हैं कि कोई और ऐसा हो कि जो कि फर्स्ट वन थ्रू द वॉल हो, जो पहले जो है ना वो मार खाए। हम वो नहीं बनना चाह रहे। ठीक है, हम खुद हाथ से रोकना चाह रहे हैं, लेकिन हम पहले वो जो है ना वो बारिश का कतरा नहीं बनना चाह रहे। ठीक है, दैट्स वाई जो है ना ये हाथ से रोकने वाली एक तो ये जो चीज़ हमें ज़्यादातर नहीं नज़र आ रही ना, वो इस वजह से भी है कि हम किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, खुद नहीं वो बन रहे, या खुद नहीं जो हम ना वो मतलब कि बारिश का पहला कतरा बन रहे। और जहाँ तक हदीस की आपने बात की ना, देखें, हदीस को जो है ना वो थोड़ा सा दोबारा मतलब कि रिव्यू करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि जी मतलब कि या हाथ से रोको या जुबान से रोको या जो है ना वो दिल में बुरा जान लो। हदीस की वर्डिंग, उसके अरेबिक स्ट्रक्चर वो कुछ और है। ठीक है, हम तक किस तरह से पहुंचाई गई है ये मसला नहीं है, ये मसला है बेसिकली, लेकिन वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने उस चीज़ को समझना कैसे है, हम किस उस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम, प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह से कर रहे हैं, वो मोहसिन भाई आपका और मेरा जो है ना अब अमल है। आपको और मुझे पता चल गया है शायद कि हदीस के वो अल्फाज वो नहीं थे। ठीक है, अब लोगों तक जो है ना वो हदीस का सही मीनिंग पहुंचाना वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जब आप और मैं उस हदीस का सही मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे ना, मैं आपको कसम खा के कह देता हूँ कि आपको जो है ना मतलब कि आपके ऊपर जो फिर मुश्किलात आएंगी ना, वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको इस हदीस का एक्चुअल सही मतलब जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने में और प्रोपगेट करने में, इवन अपने मोहल्ले की मस्जिद में आपको अमर बिल मारूफ भी करना पड़ेगा, व नहीं अनिल मुनकर भी करना पड़ेगा, हाथ से भी, सबसे पहले हाथ से और सबसे पहले जुबान से।
ठीक है। सो मैं इस चीज़ को या मैं आपके क्वेश्चन को जो है ना इस तनाजुर में देख रहा हूँ। दो पार्ट, तीन पार्ट थे इन माय पर्सपेक्टिव आपके क्वेश्चन के। सो आई हैव आंसर्ड अकॉर्डिंगली एंड आई हैव आंसर्ड अकॉर्डिंग टू माय इंटेलेक्ट। Let's move on to the next question. Salman. हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप वो सहाबा वाली स्लाइड पे एक मिनट जाएंगे अब्दुलरहमान भाई आप जरा। उसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी। ये आपने लिखा हुआ है कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकी सेल्फ एस्टीम, सहाबा की सेल्फ एस्टीम जो फैक्टर्स हैं, उसमें ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक्ट ऑफ वैलर और दूसरा यूनिटी। ठीक है, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। अब इसमें जो लिखा हुआ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से सहाबा की सेल्फ एस्टीम हाई थी, लेकिन ये रिवर्स नहीं होता कि हाई सेल्फ एस्टीम होने की वजह से करेज आती है और साथ यूनिटी होती है। भाई आपने कल वाली प्रेजेंटेशन ली थी, हाँ मैंने ली थी। उसमें आपने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ एस्टीम, हाँ जी जी जी, वो हेल्थ, एज उस और वो इस तरह के डिफरेंट उसमें पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक मिनट, मैंने बल्कि स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ, मैं देख के बता वो रहा हूँ। था चाइल्डहुड। उसमें मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कोट जो है ना वो एक कोल जो है वो कोट किया था कि अरब का हम्म कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मगाजी पर जो है ना वो ट्रेन ना हुआ हो। हम्म। ठीक है। और ये मगाजी क्या होती है ये आपको ऑब्वियसली पता होगा। सो ये जो मगाजी है ये कौन सा एलिमेंट जो है ना वो शार्पन करती है किसी एक बच्चे में? करेज का एलिमेंट। ठीक है अगर हम ठीक है। अरब का कल्चर देखें तो उधर ये जो लड़ाइयाँ फसाद दंगे ये किस चीज़ के ऊपर था? मतलब कि ये ऑब्वियसली एक इंसान को सॉर्ट ऑफ एक करीज के एलिमेंट ही सिखाती है ना, ये बहादुरी, लड़ना बहादुरी सिखाती है ना, फेयर हटा देती है इंसान के अंदर से। हम्म। और दूसरा उन्हीं फैक्टर्स में हमारे अंदर था कि मतलब कि एक फैक्टर था कि टीम मेंबर्स, सॉरी, उन फैक्टर्स में एक फैक्टर था कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। ठीक है। और उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर सपोर्टिव हैं या नॉन सपोर्टिव हैं। सो ऑब्वियसली अगर कोई एक सपोर्टिव बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसे टीम वर्क का पता होगा। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स आपके अंदर एक जो यूनिटी का एक एलिमेंट है उसको जो है ना वो नरिश करती है या फ्लरिश करती है या पॉलिश इनफैक्ट करती है अगर आपसे आपके अंदर पहले से मौजूद है। सो आई वुड से कि ये दोनों चीज़ें जो है ना हैंड इन हैंड जो है वो दोनों एक्ट करती हैं। और इसमें जो है ना अगर आपकी कोई स्किल, सॉरी, ये जो आपने एक्ट ऑफ वेलर और ये यूनिटी एंड ब्रदरहुड की मैं बात की ना, आपने बात की कि ये तो आई वुड से कि ये शुरू से होना या इनके जो बीज अगर जो है ना वो बचपन से बो दिया जाए तो बाद में जो है ना ये ज़्यादा जो है ना वो मुफीद साबित होती हैं। आई होप यू हैव गॉट द आंसर। लेकिन यूनिटी तो नहीं थी, ये तो हमने हदीस पढ़ा हुआ है कि वो ऐसा जमाना था कि उधर तो आपस में लड़ रहे होते थे, जिस तरह वो जंग फुजार का जिक्र है। तो उसमें यूनिटी किस तरह फिर आप कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ ना कि जब एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से लड़ेगा, सॉरी, ठीक है, अब आप इसको ले लो ना कि एक ग्रोह है वो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से गुजर रही है, वो जो दो कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ रही हैं उनके आपस के अंदर जो है ना तो वो यूनिटी के एलिमेंट होना वो लाजमी है ना। अगर वो आपस में उनका जो है ना वो यूनिटी नहीं होगी, एक दूसरे के साथ कोहेरेंस नहीं होगी, तो वो एक दूसरे से भी या अपने दुश्मन से भी कैसे लड़ सकती हैं? लेकिन सारे सहाबा तो मुख्तलिफ कबीले के नहीं थे, मतलब आपस में दुश्मन भी होंगे, लेकिन वो सहाबी थे तो इस वजह से। जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी थी कि वो किसके भाई थे सहाबी के, तो उन्होंने कहा था इसको जरा और सख्ती से बांधो। तो अब हम्म। वो तो यूनिटी तो होनी चाहिए थी, लेकिन सेल्फ एस्टीम की वजह से वो तो, आप देखें ना फिर ये उधर यूनिटी कहाँ गई, तो कंप्लीटली। भाई था। मैंने अपनी बात मुकम्मल की थी भाई। मैंने कहा था कि फिर मैंने अपना वो जो बात है वो भी कंप्लीट की थी। आई सेड कि जो दीन का रिश्ता है वो खून के रिश्ते पर ज्यादा फोकियत हासिल रखता है। ठीक है ना, उस टाइम पर दीन आ गया था। आप बेसिकली जो कंपैरिजन कर रहे हो वो दो डिफरेंट चीज़ों का कर रहे हो आपके क्वेश्चन में ना। एक तरफ आपने सहाबा कराम की एग्जांपल ली, उसमें दीन का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिया, और दूसरे डायमेंशन में दूसरे क्वेश्चन में आप जो है ना वो प्री इस्लामिक की जो दो कम्युनिटीज़ हैं उनको लड़वा के फिर उनका कंपैरिजन करवा रहे हो। सो ये क्वेश्चन आई वुड से कि या तो रिफ्रेज कर लें या एक डायमेंशन पे एक तरह से बात कर लेते हैं पहले। नहीं, सवाल मेरा यही है ना कि मतलब फिर ये फिर डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, मैं सीधे से ये मतलब पहले ईमान आया, फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम हाई, उसके बाद यूनिटी आई, इस तरह कह सकते हैं ना मतलब। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले
क्या आया? ईमान आया, ईमान की वजह से सेल्फ एस्टीम हाई हुई, उसके बाद यूनिटी आई, इस तरह कह सकते हैं ना फिर, या करेज आई। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से रिफ्रेज अगर करने की कोशिश करूं तो आई वुड से कि दे पोजेस्ड सम सॉर्ट ऑफ या क्वालिटीज, दीज क्वालिटीज, ठीक है। अगर हम प्री मतलब के दौर भी पढ़े ना तो कुछ इस तरह की क्वालिटीज थी। जो इस्लाम आया, दीन आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो मबूस किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इन्हीं कुछ चंद खुसूसियात को जो है ना वो पॉलिश भी किया, और उसके बाद जो है ना वो जो न्यू इस्लामिक जो एथिकल वैल्यूज हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करूँ। Okay, before we move on to the next question, आप सबको रिमाइंड करवा दूं कि आपके साथ शेयर कर दिया गया फीडबैक फॉर्म चैट में। आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक खोलें और इसके अंदर अपना फीडबैक और सजेशन ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब अनीस। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि जो आपके एक स्लाइड में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और उसके ताल्लुक से बात आई थी एक बार। भाई ने सवाल किया था कि अम्र बिल मारूफ तो चले सब कुछ लोग कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि अम्र बिल मारूफ का जो आपके पास डेफिनेशन है वो क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन या करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अम्र बिल मारूफ? ठीक है, मेरी कोई पर्सनल डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, अगर होगी तो आप सब लोग जो है ना उसे रिजेक्ट भी कर देंगे। आई वुड से कि मारूफ वही है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, ठीक है। अगर मैं उसके मुताबिक आप लोगों से कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो वो मारूफ है। अगर उससे हटकर जो है ना वो मतलब कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करता हूँ या आपको किसी चीज़ की तरगीब देता हूँ या तबलीग करता हूँ, दैट इज़ नॉट मारूफ। आई वुड से दैट इज़ शर एंड फितना, दैट विल बी। अल्लाह ताला बचाए उस चीज़ से। आमीन। Let's move on to the next question. Shams. अच्छा, पहली तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज अबाउट द सेल्फ एस्टीम। कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी डेफिनेशन जिसको मैं अपने ब्रेन में इंस्टॉल करूं और फिर मैं देखूं कि मेरे सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है ऐसा? आप ईमान तो जनरली कह देते हैं, लेकिन उसमें भी फिर काफी डिफरेंट काउंटर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि ये कैसे ईमान किताबुल्लाह पर, आयतुल्लाह पर, फरिश्तों पर, या फिर काफी डिटेल में बात चली जाती है। लेकिन मटेरियलिस्टिकली मुझे क्या चाहिए जिससे मेरी सेल्फ एस्टीम हाई हो, और वो एरोगेंस वाली कैटेगरी में ना फॉल कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ वो सहाबा वाली जो फीलिंग्स है या मेरी जो क्लोजनेस है वो सहाबा टाइप हो, और वाकई एक मस्कुलिनिटी एंड मेल अल्फा टाइप सोसाइटी को शो हो कि हम अब पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब सेल्फ एस्टीम वाइज, बजाय इसके कि वो आपकी शर से बना मांगे। यानी कि वो एक ऐसी चीज जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, कोई भी लेमैन या जिसको वो फॉलो करे और उस डेफिनेशन को अपने ब्रेन में इंस्टॉल करे या उस पर हार्ड वर्क करे। यस ब्रदर अब्दुर्रहमान प्लीज। तो लेकिन आपने जो कहा है कि बिल्कुल आसान सी और एक सीधी सादी सी डेफिनेशन जो कि मतलब कि किसी इधर उधर के झंझट में ना पड़े, जो सहाबा कराम के पास थी, या जो जिस तरह से सहाबा कराम वो उस चीज़ को फॉलो करते थे, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो हाई हो गई थी। उसका मैं सिंपल सा आंसर दूंगा। सब कुछ छोड़ें, वेस्टर्न फिलोसफर क्या कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर क्या कह रहे होते हैं, इवन के इस्लामिक स्कॉलर भी क्या कह रहे होते हैं, आई वुड से कि आप सबसे पहले जो है ना आप सीरत पढ़ना स्टार्ट कर दें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि सहाबा कराम अपना हर काम किधर से ले रहे होते थे, हर चीज़ का इस्तदलाल किधर से कर रहे होते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुश्किल का जो मतलब कि वो कोई भी उनको कोई सिचुएशन आती थी वो उधर से जो है ना वो इस्तदलाल करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप भी सीरत पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। आप एक शख्स की सीरत ना पढ़ें, मतलब कि एक ऑथर की, आप सीरत इब्ने हिशाम भी पढ़ें, इब्ने कसीर की भी पढ़ें, ठीक है। जो अहले तशीह मकतबा फ़िक्र हैं, अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र हैं, हर किसी की पढ़ना शुरू करें। रसूल तो हमारे सबके सांझे हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और उसमें दूसरा एलिमेंट जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करें सिंसेरिटी का, ठीक है।
और तीसरा जो एलिमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करें अपनी लव की जो डेफिनेशन है, लव टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस डेफिनेशन को ज़रा जो है ना वो खुद भी सर्च करें कि मैं किस तरह से लव करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, और जो सहाबा कराम है उनकी जो डेफिनेशन ऑफ लव है वो क्या थी। ठीक है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, आपको कहीं और से जो है ना वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक्चुअली उसी तरह की जो है ना वो इंशाल्लाह इखलास इसके साथ करोगे तो आप उसी तरह से जो है ना वो हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन इंशाल्लाह होगे एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम पर्सन होगे इंशाल्लाह, जैसा कि सहाबा कराम थे इंशाल्लाह। Before we move on to the next question, I would like to remind everyone that this is a Q&A session. तो अगर आपको कोई suggestions है या feedback है तो आप के साथ लिंक शेयर कर दीजिए या आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए। Noor, would you like to unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बार बार बोला कि सीरा पढ़ें, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी, आई मीन कि दोनों ज़रूरी होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए कि हमारा भी क्वेश्चन है और जिसका जवाब हम लोगों को इतना अच्छा नहीं मिल रहा किसी से भी, या कोई हमारी बात नहीं समझ रहा, तो हम लोग क्या कुरान पढ़ें या सीरा? इन दोनों में से क्या ज़रूरी है हमारे लिए, ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो मुकम्मल जो है ना कुरान पाक के ऐन मुताबिक है, राइट। तो जिस तरह मतलब कि आई वुड से कि साहिल भाई का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसी को इंडोर्स करूंगा कि उनकी जो अप्रोच है दैट इज़ वे मोर प्रैक्टिकल, कि हम पहले जो है ना वो सीरा के थ्रू जो है ना वो कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। आप बेशक और कुछ नहीं तो पहले 2 चैप्टर से जो है ना वो स्टार्ट करके देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। Moving on to the next question, Saliha. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं पहले जो प्रीवियस भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए सेल्फ एस्टीम की, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं उसका एक आंसर दे दूं छोटा सा। Just be very precise, please. यस प्लीज। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि कब्र के सवाल के बारे में, और फिर नबी पाक ने उस पर जवाब दिया था, ये हदीस सारे जानते ही होंगे। उस पर जवाब दिया था कि वो पूछेंगे कि अल्लाह ताला मन रब्बो का, कि तुम्हारा रब कौन है। हज़रत उमर ने आगे से जवाब दिया कि क्या उस वक़्त मैं होश में होऊंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हो। तो ये आप देखें हमारे सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु उन्होंने कहा कि फिर तो मैं देख लूंगा। मतलब ये एक जिसकी नज़र सिर्फ आखिरत पे होगी और एंड रिजल्ट्स पे होगी, तो वो इंशाल्लाह अपना जो मुसलमान होगा उसकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाएगी। तो ये एक हमें एलिमेंट अपने अंदर लेकर आना चाहिए जिससे हमारी मुसलमानों की सेल्फ एस्टीम हाई हो सकती है। अच्छा, दूसरा अब मेरा क्वेश्चन ये है अब्दुल रहमान भाई से कि मुझे काइंडली ये बताइए कि हम अपने जैसे बच्चे जो हैं हमारे 6 साल से 15 साल के बीच की एज के जो बच्चे हैं, उनको हम सीरा पे कैसे डालें? क्योंकि हमारे स्कूल्स में बाकी तो सब पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे लिटरेचर्स जो भी दिए जा रहे हैं बाकी सब तो उसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रियल रोल मॉडल्स हैं, जैसे आपने आज हजरत साद बिन माज का जिक्र किया और इस तरह के अबू जर गफारी हैं और बहुत सारे साहब हैं, तो वो उस तरह से उतनी जैसे पढ़ाया जाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ाए जा रहे, तो हम उसको कैसे एंडोर्स करें? मैं अपने बच्चों को, अगर कोई माँ मदर हैं वो नो हाउ है उन्हें सीरा के बारे में, वो पढ़ा लेंगी, लेकिन लेट सपोज कि जो मदर सिर्फ स्कूलिंग करवा रही हैं और वो करवा रही हैं, वो बच्चे कैसे ट्रेंड होंगे? काइंडली आंसर विद दिस। जज़ाकल्लाह मिन खैर। जी, इस बारे में मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज सच, मैं खुद अभी इस चीज़ को मतलब कि रिसर्च कर रहा हूँ, तो आई वुडंट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। तो मेरी ये डोमेन नहीं है, मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ इस बारे में कि किस तरह से हम मतलब कि यंगर वंस को जो है ना वो सिखा सकते हैं या उसमें कर सकते हैं।
मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ, तो अपॉलजीज कि आई कैंट आंसर। नो इशू, जज़ाकल्लाह मिन खैर। अगर कोई और इसका प्रिसाइज आंसर दे सके तो काइंडली प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया नुमान है और मैं आपसे कहूँगी कि कुछ इदारों ने बच्चों के लिए इस तरह के शुरू किए हैं जो छोटी छोटी ऑडियो नोट्स में वो स्टोरीज बयान करते हैं, रोज की रोज शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अगर मुझे ठीक से याद है शायद अल एहसान अकेडमी है, इस तरह मुख्तलिफ नामों से हैं, लेकिन जिन्होंने बच्चों को जहन में रखते हुए बच्चों के लिए काम किया है और इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि जुबान आसान हो और ड्यूरेशन थोड़ा हो, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन भी छोटा होता है ना, तो उनको बहुत लंबी लंबी कहानियों पर हम नहीं डाल सकते, तो वो किस्त बार देते हैं क्योंकि बहुत सी लंबी कहानियां उस तरह। सो कहने का बताने का मतलब ये इन शॉर्ट ये कि काम और लोग भी कर रहे हैं और इंस्पिरेशन लेते हुए हम अपने तौर पे भी इस पे काम शुरू कर सकते हैं कि हम इसको और रिफाइंड फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में अगर हम में से कोई करना चाहे तो वो कनेक्ट करें आपस में और हम भी इस पे क्यों ना काम करना शुरू कर दें। Jazakallah khair for answering. Let's move on to the next question. उससे पहले मैं आप सबको रिमाइंड करवा दूं फीडबैक फॉर्म का, दोबारा से चैट में आपको लिंक मिल जाएगी और आप अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स में फिल कीजिए। Now let's move on to the next question. TL25. Okay, so the first question is कि हम अक्सर जो है ना सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, काफ़ी टाइम से आईएमएस के अंदर भी हम सेल्फ स्टीम को ही डिस्कस किए जा रहे हैं और जिस तरह से फिर एक क्वेश्चन भी बहुत सारे रेज होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन वही था कि बच्चों के अंदर हाई सेल्फ स्टीम किस तरह से डेवलप करें एक्सेट्रा। खैर अब क्वेश्चन सिंपली यही है कि इफ़ यू आर नॉट प्रमोटिंग द नॉलेज और हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक मुसलमान की सेल्फ स्टीम ये हुआ करती है, तो ये तो हम बचपन से या फिर हम हमारे बड़ों को भी पता था ना कि एक मुसलमान इतना बहादुर हुआ करता है या उसका ईमान इतना हाई होता है, और हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वैसे नहीं होता। तो ये सेम चीज़ हम सेल्फ स्टीम के साथ भी कर रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस हम नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम नॉलेज शेयरिंग नहीं कर रहे और एक्चुअल में नॉलेज कन्वे करने का भी तरीका होता है, जिस तरह आप देखेंगे डॉक्टर इसरार होते हैं ना तो चार्ज अप कर देते हैं, और अगर वही हदीस कोई नॉर्मल मुफ्ती बताएगा तो उससे चार्ज अप नहीं होता। सो वी नीड टीचर्स एंड वी नीड गाइडर्स इन दिस रिगार्ड। तो नॉलेज के ऊपर क्या स्टांस है सेल्फ स्टीम का, कि सेल्फ स्टीम क्या नॉलेज से नहीं डेवलप होती? क्या पहले सेल्फ स्टीम हाई करनी होती है देन नॉलेज की तरफ जाना होता है, या पहले नॉलेज आती है देन सेल्फ स्टीम आती है? तो दिस वाज एक्चुअली द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर रुमान। मैं ना बारक आपके अल्लाह। क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करूँगा कि देखें, ये ऐसे हैphazardly नहीं हुआ कि कोई भी आएगा सेल्फ एस्टीम के ऊपर जो है ना प्रेजेंटेशन दे देगा। इफ यू हैव रेड द होल स्ट्रक्चर ऑफ टास्क 8, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और होना चाहिए बेसिकली कि आफ्टर गेनिंग नॉलेज, आफ्टर रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक, जो है ना आप अपने ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से जो है ना एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कर रहे हो, उसके बाद आपकी जो है प्रेजेंटेशन है वो कम्युनिटी लेवल पर डिस्कस होती है, फिर वो डिस्कशन फोरम पर आती है। सो एक प्रॉपर जो एक नॉलेज गेनिंग का प्रोसेस है, आई वुड से वो फॉलो हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर जाते हैं। सो आई वुड आस्क यू इन फैक्ट कि इस टास्क 8 में हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन योर ग्रुप इन एस्पेक्ट ऑफ रिसर्चिंग, कि आपने किस हद तक रिसर्च की है इसमें और अपने ग्रुप की हेल्प की है। ये वेल आई प्रॉपर थिंक मेरी नॉलेज, लास्ट में ये प्रॉपर नॉलेज रिसर्च बेस्ड जो है ना वो ये टास्क था जिसके ऊपर सबसे पहले, और इनफैक्ट मेरा ख्याल है इसमें 10 हफ्ते दिए गए हैं मेरा ख्याल है इसमें, और ये अप्रैल मई से टास्क ही चला आ रहा है, उससे भी पहले आई गेस, और अब अक्टूबर है। सो आई वाज सेइंग कि देखिए लास्ट मंथ तकरीबन मेरी खुद की प्रेजेंटेशन भी थी एंड पता नहीं कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने अटेंड की थी या नहीं। खैर वो कन्वर्सेशंस एक ठीक ठाक टाइम तक चली हैं, बट आई मेंट टू से कि वो नॉलेज जो कि सेल्फ स्टीम को एक्चुअली हाई करती है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सेल्फ स्टीम की कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आई हैव अ ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर मुझे पूरे सारे सेल्स नजर आ रहे हैं और हर सेल के अंदर ईच सेल कंटेन्स द एबिलिटी कि वो 600 बुक्स को
ईच विद 400 पेजेस को वो फिल अप कर सकती है इंफॉर्मेशन से, हर एक सेल के डीएनए के अंदर मौजूद है। इफ आई से टू अ चाइल्ड बिसाइड मी कि देखो बेटा अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पे लाया करती है एंड आप उसी रब को सजदा करते हो मैं 5 बार, दिस इज समथिंग दैट इंक्रीजेस अस इन ईमान एंड इंक्रीजेस अस इन सेल्फ एस्टीम। कि जब मैं किसी गैर मुस्लिम से बात करता हूँ, सो आई कैन से हिम कि तुम जिस रब को लाइक जिस चीजों को पहचानते हो ना, मैं उससे हायर डिग्री तक पहुंचता हूँ। ठीक है, सो ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि हमने फिर कह देना है कि बस ये तो सारी चीज अल्लाह ताला की तरफ से, मैं उसको जाहिर बात है नॉलेज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिटी के अंदर जब सेल्फ स्टीम हाई करनी होती है ना, तो हमें एक फिजिकल एस्पेक्ट देखना होता है, किताबों से बाहर आके दुनिया देखनी होती है, रोल मॉडल्स देखने होते हैं। एक्चुअली आई कैन रिलेट इट टू द चिल्ड्रन क्वेश्चन जो कि सिस्टर ने पूछा था कि बच्चों के सेल्फ स्टीम की सराहना की जाती है, तो दे आल्सो नीड रोल मॉडल्स। उनको नहीं जानना कि सहाबा के अंदर क्या था क्या नहीं था, एंड दे हैड देयर हिस्ट्री। वो जानना चाहते हैं कि करंटली मुस्लिम्स के पास क्या है। तो जब मेरे जैसे या फिर आप जैसे भाई बहन होंगे जो एक्चुअल में कुछ कर जाएंगे और उनको शो करेंगे, तो उनकी सेल्फ स्टीम खुद ही हाई हो जाएगी, उनको सोचना समझना आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारी नॉलेज इतने ज़्यादा बायस्ड है, हम किताबों में होते हैं, इतना इम्प्रैक्टिकल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और हम बस सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टीम के बारे में पढ़ रहे हैं और कि सोच रहे हैं कि हमारी अभी भी ये हाई हो जाए या हमारा ईमान हाई हो जाए। तो आई थिंक हमारी अप्रोच ही गलत है, हमारा तो लेंस ही गलत है ना, जिससे हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा मैंने आपको कहा होगा कि सेल वाली बात कही होगी, सो ये इंफॉर्मेशन सबको बताई जाती है, बट कभी भी हम उस बारे में सोचते नहीं है इस तरीके से। सो ये एक बायसनेस होती है और सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं अपने ऊपर कि मैं क्या वैसा बन भी पाऊंगा साहब जैसा या नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे इमोशन ही डिस्टॉर्ट करके रखा है नॉलेज की बेस पे। सो अगर आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था इस बार। मैं ये आपका इसको मैंने एज अ कमेंट ही लिया है। और बाय द वे इसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप कह रहे हैं ना कि उसको फिजिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर देखना है, तो यस आई अग्री विद यू। और मैंने कल पार्ट फर्स्ट में भी ये बात की थी और शायद आज भी एक दो दफ़ा ये बात की है कि अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं और फिजिकली देखना चाह रहे हैं, कल भी मैंने एक एक्टिविटी सजेस्ट की थी और वो यही थी कि स्टार्ट विद योर सेल्फ। कल भी मैंने एक वही बात की थी कि आप जो है ना, सबसे पहले अगर हम रोल मॉडल्स की आप बात करते हो ना कि देयर शुड बी रोल मॉडल्स, ठीक है, एंड आई अग्री, आई टोटली 100% अग्री। सो जो मेरे से छोटे मेरे बहन भाई हैं, मेरे भतीजे भांजे हैं, आपके भी होंगे ऑब्वियसली, दे सी मी एज अ रोल मॉडल। वो जो मैं करूँगा वो वही करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट ओनिंग आवर सेल्व्स। उसी तरह आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा कि हमें फिर रोल मॉडल बनना पड़ेगा, रादर देन कि अगर वही आप वाली बात है कि अगर हम बुक्स ही पढ़ते रहें। सो आई वुड से कि आप भी अपने से स्टार्ट करें, मैं भी अपने से स्टार्ट करूं, हम रोल मॉडल्स बने और फिर इंशाल्लाह मतलब कि दीन के बड़े बड़े काम करें। आई थिंक देयर विल बी एग्रीमेंट ऑन दिस। Mohsin, before I unmute you, I would like to remind everyone कि आपके साथ चैट में फीडबैक फॉर्म की लिंक शेयर कर दी गई है और आप अपने फीडबैक और सजेशंस वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, लोगों ने आपसे रोड मैप जब भी मांगा है तो आपने उन्हें वेबसाइट का ही कहा है कि वेबसाइट चेक कर लें जाके और वहाँ पे देख लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से लोगों को आईएमएस का रोड मैप समझ आएगा। एक्चुअली में अगर आईएमएस का रोड मैप समझना है तो हमें सर साहिल को समझना पड़ेगा, क्योंकि सर साहिल ही हैं जिन्होंने ये आईएमएस को चलाया बनाया और सारी स्ट्रेटजीज बना के, और अभी हम जो काम कर रहे हैं जैसे ये टास्क वगैरह चल रहे हैं, ये सारी उन्हीं की स्ट्रेटजी के तहत ये सारा कुछ अमल में लाया जा रहा है। सो हमें फिर उन्हीं के पॉइंट बताने पड़ेंगे कि आईएमएस क्या करना चाह रहा है। एक्चुअली साहिल अदीम साहब ने पहला जो उनका टास्क था कि मस्जिदों को कैप्चर करें, मतलब कि मेंबर संभालें, उसके बाद जो हमने पार्लियामेंट से बिल पास कराना है, जब ये जो करंट अफेयर चल रहे हैं उस हवाले से बिल पास कराएंगे, उलमा से फतवे जारी करवाएंगे, एंड देन फिर जो हमारी हम इसराइल की तरफ रुख करेंगे, और बाकी के सारे जितने भी अवामिल हैं वो शामिल हैं इसमें। और अच्छा, आपका सवाल सॉरी, क्या है? I'm just answering. Let's move on to the next question. जस्ट वेट अ सेक प्लीज, मेरे एक टीममेट हैं वो कुछ आंसर करना चाह रहे हैं क्वेश्चन का। मोहम्मद तला रहमान, कैन आई अनम्यूट हिम? हाँ जी बिल्कुल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑफेंड नहीं हुआ, ये जो भाई ने क्वेश्चन पूछा ना, जो इनसे पहले थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, शायद रोमान नाम था, जो उनका नाम नहीं याद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आईएमएस क्या कर रहा है।
जो उनका क्वेश्चन है ना कि आईएमएस क्या कर रहा है, देखिए ये आईएमएस का क्या रोड मैप है। इस चीज को समझने के लिए ये समझें कि यू आर द आईएमएस। आईएमएस इज नॉट अ समथिंग लाइक अ कोई बॉक्स या टेसरेक्ट है। इट वाज जस्ट अ नेम दैट वाज गिवन टू यू, एंड नाउ इट्स अप टू यू हाउ डू यू फिट योरसेल्फ इनटू द डायनामिक्स ऑफ आईएमएस, जो कि एक नाम है। एज सुन एज लोग सीखते जाएंगे, लोग अपना अपना रोड मैप जब लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, और वो फिर आईएमएस में आएंगे, एक कलेक्टिव जो है वो बेडरॉक बनेगी और उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी और उससे रोड मैप बनेगा, और फिर लोग थॉट शेयर करेंगे और फिर तहरीक से तहरीक बनेगी और फिर आगे जाएगी चीज। आईएमएस याद रखे आपसे है, आप लोग नहीं है मतलब तो आईएमएस नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। उज़मा शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सवाल अस्सलाम। मेरा ये था कि जब हम सीरा को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और जब बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब पढ़ रहे होते हैं, वी वर अमेज्ड, बहुत अमेज होते हैं, ओ ऐसा करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सिर्फ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। वी आर अमेज्ड, हमारा दिमाग बहुत सुकून महसूस करता है, हर चीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन एज सून वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, अपने ऊपर से ही ज़ाहिर है शुरू करना है। तो जब इम्प्लीमेंट शुरू होता है तो हर तरफ हर कोई हमें गलत क्यों नजर आना शुरू हो जाता है कि ओह दैट इज रॉन्ग, मतलब वो गलत कर रहा है। मतलब हमें ये नहीं नजर आ रहा होता कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत थे, हम भी गलत हो सकते हैं, और थोड़ी गलतियां ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं खुद से, रादर देन सही करने के इन द बिगिनिंग। जैसे जैसे समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट, दैट्स अ लिटिल टफ टास्क, वो थोड़ा सा टफ टास्क लगता है। तो उसके लिए कोई एडवाइस, कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई कोई जवाब देना चाहे, कोई भी? जी, इसका जो आपका इस सवाल से रिलेटेड जो जवाब है, मैं अपनी कल वाली सेकंड लास्ट स्लाइड से दूंगा। इसमें था कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एस्टीम। ऑब्वियसली उसका टाइटल तो ये था, लेकिन उसमें 6 स्टेप्स थे। आपने अवेयरनेस तो आ गई आप में कि आपका इशू क्या है, ठीक है। अब इसमें बाकी जो स्टेप्स हैं वो मतलब कि अपनाना, उन पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है इस इशू को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले कि आपने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। फिर उस चीज़ को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि आई हैव टू ओवरकम दिस, ठीक है। और उस एप्लीकेशन में जो है ना अपने आप के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ एजर्टिवनेस का जो रवैया है वो इख्तियार कर दें। फ्रॉम सेल्फ एजर्टिवनेस आई वुड से कि अपने लीडर फिलहाल खुद बन जाएं, अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, ठीक है। और फिर जो है आप अपनी जो आपकी इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा, आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी भी इसमें जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इस इशू को जो है ना वो ओवरकम करने में, कि हाउ ट्रूथफुल यू आर विद योर सेल्फ इन ओवरकमिंग दीज सॉर्ट ऑफ इश्यूज। बाकी ये इश्यूज कॉन्टिन्यूस सॉर्ट ऑफ नेचर के हैं, ये आपको टिल द एंड ऑफ योर लाइफ ये आते रहेंगे। कभी कोई मसला आएगा, कभी कोई मसला आएगा, आपको जो है ना अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे टू ओवरकम दीज इश्यूज। Jazakallah khair for the answer. With this, we're going to conclude our session. आप लोगों के साथ अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ फीडबैक फॉर्म के बारे में। आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दी गई है चैट में, आप अपने सजेशन और अपने फीडबैक वहाँ पे दे दीजिए। और दूसरी बात ये कि टाइम लिमिट की वजह से Q&A सेशन के अंदर डिबेटिंग को इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, विच इज़ वाई आपके अगर सवाल आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपके सवाल हैं तो आप सवाल पूछ लें, क्योंकि देयर आर पीपल हु वांट टू आस्क क्वेश्चन, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और बाकी जो आपने अपने सजेशन देने हैं वो आप ज़रूर फीडबैक फॉर्म में डालिए। द टीम इज गोइंग टू गो थ्रू इट एंड देन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग हियर, देन आई वुड सजेस्ट कि आप रिवाइज कीजिए मिशन और विजन IMS का। एंड दिस इज जस्ट एन अनदर reminder for all of us that when we become a part of a movement or when we become a part of a platform,
we should not look at what this platform is providing me. मुझे देखना है कि मैं उस movement के mission को लेके किस तरह से लेके जा रहा हूँ. So there should be a sense of accountability within all of us. So Jazakallah khair for this very well prepared presentation, Abdurrahman, and to all the TLs who joined and everyone who participated. And we will see you again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.